रिवाइज किया है। चैप्टर का नाम है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन कैसे परिवर्तन होते हैं बताया ना मैंने तुम लोगों को। कोई बताएगा एक विशेषता भौतिक परिवर्तन की? जोर से बोलो। भौतिक परिवर्तन नए पदार्थ नहीं बनते हैं। नए पदार्थ नहीं बनते हैं। वेरी गुड। और ना इसकी आकार व आकृति को दोबारा बना सकते हैं। आकार व आकृति को दोबारा कैसे? और कोई कुछ बताएगा? आकार और आकृति को दोबारा बना सकते हैं, इनके कहने का ये मतलब है। और भी बताएगा? शिवम, सूरज राजभर, कुछ भी बताओ भौतिक परिवर्तन के बारे में। नंदनी यादव, जो भी तुमको समझ में आया बताओ। तो बताओ राधा। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वेरी गुड, क्लैप करो। सूरज यादव ने भी सही बताया और कई बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिसमें जो भी पदार्थ हम लेते हैं उसकी या तो आकृति, आकार, लंबाई, चौड़ाई और उसकी अवस्था, ये सब चीजें बदलती हैं, लेकिन उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है ना। रासायनिक रूप से कोई नया पदार्थ, नया अणु नहीं बनता है। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? और इसमें हम पदार्थ जो हमने पूर्व में लिया था उसको पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं, उसके परिस्थितियों को बदल के। जैसे हमने तापमान बदल दिया या कोई भी और परिस्थिति हम बदल देते हैं, दाब बदल सकते हैं, तापमान बदल सकते हैं, तो उससे वो हमें पूर्व अवस्था में वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। ठीक है, एक उदाहरण भी दो। मूंग का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, दूध का उबलना, कागज को मोड़ना या कागज को फाड़ना, ठीक है, ये पानी को भाप में बदलना। और पानी को वाष्प को फिर से पानी, वाष्प को पानी में कैसे बदलते हैं? वाष्प को पानी में ठंडा करके बदलते हैं। अच्छा, और पानी को और ठंडा कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा? बर्फ में। तो वो कैसा परिवर्तन है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? भौतिक है, क्योंकि हम बर्फ को फिर थोड़ा सा गर्म करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो पानी में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम पूर्व में ली गई वस्तु को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसका तापमान बदल के। ठीक है, तो ये होता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? किसी को डेफिनेशन पता है? रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं जिसे हम नए पदार्थ बनते हैं। एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, और उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे रासायनिक परिवर्तन करते हैं। जो वस्तु हमने पूर्व में ली थी, शुरुआत में ली थी, उसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब एक उदाहरण रासायनिक परिवर्तन का, कागज का दूध का फटना, दूध फट जाना, लोहे में जंग लग जाना। वेरी गुड। और आज कौन कौन सा उदाहरण हमने दिया था? पानी को उबलना नहीं, पानी उबलना भौतिक परिवर्तन। मतलब दो वस्तुओं को हमने पानी में डाला था और उसमें से एक जो था रासायनिक परिवर्तन था, एक भौतिक था। वो क्या था? एक एक करके बोलो। हाँ, खड़े कली चूने, खड़े होके बोलो। कली चूने को पानी में डालना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इसमें क्या होता है? गर्मी भी, ऊष्मा भी निकलती है, क्योंकि वो बर्तन जिसमें हम रखते हैं कली चूना और पानी, वो गर्म हो जाता है और उसमें से बुलबुले निकलते हैं ना। और ग्लूकोज या चीनी या नमक को पानी में डालना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसको हम परिस्थितियां बदल के वापस उसमें से चीनी और नमक और ग्लूकोज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कली चूने को हम वापस उसमें से प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक, और क्या बताया था? दूध का उबलना रासायनिक है, दूध का फटना। अच्छा ये बताओ, दूध से दही का बनना क्या है? रासायनिक है। दही से दूध मिलेगा कभी? नहीं मिलेगा, ये रासायनिक है। हाँ, दूध से दही मिल जाएगा, तो वही ना, दूध से दही रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब ये कुछ हमने एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं रिएक्शंस के। ठीक है ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और अधिक कार्बन और कम ऑक्सीजन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ये सब रासायनिक परिवर्तन है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, उसको आपने, उसका नाम कहाँ सुना है? किस संदर्भ में सुना है? हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? वेरी गुड, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अपने वातावरण से लेते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि
भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होने का मतलब क्या है? ये चेंज जो होता है परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट तो समझते हो ना, मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ में बदल गई और फिर वो पहली चीज़ में कभी नहीं बदलेगी, ऐसा नहीं होता भौतिक में। भौतिक में पहले शुरू में जो वस्तु आपने ली थी वो हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें जो चेंज आया, जो बदलाव आया, जो परिवर्तन आया, वो स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। जो स्थायी नहीं है वो अस्थायी है कि नहीं? जो स्थायी नहीं है वो तो कौन सा परिवर्तन अस्थायी है? भौतिक। और रासायनिक स्थायी है, क्योंकि दूध से जो दही बन गई उस दही से दूध नहीं बन सकता। ठीक है, फिर ये पॉइंट लिखा है, बात नहीं। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक गुणों, अवस्था, रंग आदि में परिवर्तन संभव है, किंतु रासायनिक गुणों में परिवर्तन संभव नहीं है। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन में होता है। अच्छा, लास्ट पॉइंट है, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, समझ आ रहा है? उत्क्रमणीय का मतलब होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल यानी जिनको पलटा जा सके, जिस परिवर्तन को उल्टा जा सके। ठीक है, यानी प्रोडक्ट से फिर से हम रिएक्टेंट पा सकें, यानी कि जो हमें पदार्थ परिवर्तन के बाद मिले हैं उससे हम पूर्व में लिए गए पदार्थों को भी प्राप्त कर सके, उसको हम उत्क्रमणीय कहते हैं। और अनुत्क्रमणीय माने जिसको रिवर्स न किया जा सके, उल्टा न जा सके, जिस परिवर्तन को उल्टा न जा सके, वो है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। समझ में आ गया? तो मिश्री किसने किसने देखी है? बड़ी वाली कटी मिश्री सबने देखी होगी। चीनी के थोड़े बड़े बड़े दाने जैसी होती है जो पूजा में यूज करते हैं, है ना। और बड़ी मिश्री जो बिना किसी निश्चित आकार की होती है, पत्थर जैसी, वाइट कलर की, है ना। देखा है? फिटकरी, फिटकरी सबने देखा है। तो ये जो फिटकरी या मिश्री होती है, या एक पदार्थ होता है कॉपर सल्फेट, इनके क्रिस्टल्स, छोटे से कण से, छोटे क्रिस्टल या कण से हम बड़े क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। जो बड़ी मिश्री होती है हम एक छोटी सी मिश्री के कण से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पानी में उस फिटकरी या मिश्री जिसका हमको क्रिस्टल प्राप्त करना है उसको पीस के उसमें मिलाते रहना है ना। उसको पीस के उस पानी में घोलते रहना है, और घोलना है तब तक जब तक वो घुल जाए। जितना घुल जाए उतना उसमें घोल देना है। एक स्थिति ऐसी आएगी जब उसमें उस मिश्री के दाने या कण घुलना बंद कर देंगे। उस स्थिति में तुमको पानी को थोड़ा सा गर्म कर देना है। गर्म करने से उस पानी के अणुओं के बीच में थोड़ा सा और स्पेस हो जाता है, जगह बन जाती है, जिसकी वजह से मिश्री के और कण उसमें घुल जाते हैं। ठीक है। तो जब मिश्री अधिकतम मात्रा में उसमें घुल जाएगी तो उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें और पदार्थ न घुल सके। ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद उसको हम रख देंगे और एक मिश्री का छोटा सा कण धागे में बांध के उस बर्तन में, उस घोल के अंदर लटका देंगे और उसको कुछ घंटों के लिए छोड़ देंगे। तो छोड़ देते हैं बिना डिस्टर्ब किए। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें जितनी मिश्री घुली थी वो सारी उस एक मिश्री के कण के चारों ओर इकट्ठा हो जाती है और एक बड़ा सा मिश्री का क्रिस्टल बना देती है। समझ आया? तो इसमें क्या हुआ, मिश्री के कणों को पहले हमने पीस के छोटा कर लिया, उसके बाद वो इकट्ठा होके एक कण के ऊपर चिपक गए, बड़े बन गए, फिर है ना, बड़ा क्रिस्टल बना दिए। तो क्या इसमें कोई नया पदार्थ बना? कोई नया पदार्थ मिला आपको? शुरू में जो आपने लिया था मिश्री वही लास्ट में मिली है, बस उसका क्या बदल गया? आकार बदल गया, आकृति बदल गई, है ना। हो सकता है तुमने वो कटी मिश्री ली हो, उसको पीस के उसमें डाल दिया हो, है ना, तो आकृति दूसरी थी, और जब बड़ा क्रिस्टल बना तो वो एक मतलब इरेगुलर शेप में, कोई निश्चित आकृति नहीं थी उसकी, बस बड़ा साइज हो गया उसका, है ना। तो हम जब आकार या आकृति बदल रहे हैं किसी वस्तु की परिवर्तन के पश्चात, तो वो कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। तो क्रिस्टलीकरण कहते हैं इसको। क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। समझ आया? क्रिस्टलाइजेशन, इंग्लिश में क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है।